चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट स्क्वायर वगैरह से अलग अलग शेप कैसे क्या बनता है वही सब हम लोगों ने जाना था, है ना। एक आध चीज़ें और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज इसको ख़त्म कर देंगे। मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, मैं डायगोनल के बारे में। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब मुझे याद आया कि ये थोड़ा सा मैं भूल गया था। इसको बस 1 मिनट की चीज़ है, देख लीजिए। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी आप नाम लिखते हैं ना, तो एक ऑर्डर में लिखिएगा। ए बी, फिर यहाँ पर सी मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज ये क्रम टूट जाएगा। ए बी सी डी, अगर ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलते जाइए, ए बी सी डी। अगर ए के बाद बी यहाँ लिख रहे हैं तो सी यहाँ लिखा करिए, ठीक है। चलिए, दो अपोजिट वर्टेक्स, आपको पता है कि दो लाइन सेगमेंट जब आके कहीं कट करती है तो वहाँ वर्टेक्स यानी कोना बनता है। तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी डायगोनल। उसी प्रकार से इन दो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन भी डायगोनल कहलाएगी। यानी कि एक रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं। एक रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं। उसी प्रकार से स्क्वायर में भी दो डायगोनल होगा। और जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है ना, उसमें दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। मतलब इसकी लंबाई बराबर होगी, इस डायगोनल की लंबाई और इस डायगोनल की लंबाई भी बराबर होगी। लेकिन जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, लेकिन स्क्वायर में वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। बस इतना ही आपको बताना था। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये डायगोनल यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जब इस डायगोनल को इस डायगोनल ने काटा है तो ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है और ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। वही चीज़ यहाँ भी होगी, ये वाला डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है और ये वाला डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब जल्दी से वो देख लीजिए, पैरेललोग्राम और रोम्बस। जो पैरेललोग्राम होता है उनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। आप खुद देखिए, ये वाली डायगोनल आपको इस वाली डायगोनल से बड़ी लग रही होगी, तो जो बड़ी वाली डायगोनल है उसका नाम होता है मेजर डायगोनल। मैथमेटिक्स में कहीं कोई चीज़ बड़ी हो तो उसका नाम मेजर पड़ जाता है और कोई चीज़ छोटी हो तो उसका नाम माइनर पड़ जाता है। तो ये है माइनर डायगोनल, MINOR, माइनर, और ये है मेजर डायगोनल, ठीक है। लेकिन ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सेम चीज रोम्बस में। लेकिन हाँ, यहाँ पर डायगोनल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और डायगोनल भी बाइसेक्ट होंगे। बस इतना ही बताना है। बाइसेक्ट होने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में डायगोनल 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस दोनों में डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉलीगन। तो थोड़ा सा इसके लिए लेक्चर सुनिए। पॉलीगन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली
प्लस गम। पॉली का मतलब होता है मैनी और गम का मतलब होता है साइड्स। एक ऐसा फिगर जिसकी दो साइड से ज़्यादा हो, जिसमें दो साइड्स से ज़्यादा हो, वो पॉलीगन कहलाएगा। किसी भी फिगर को पॉलीगन होने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, जो सबसे पहली कंडीशन चाहिए, वो ये चाहिए कि वो फिगर लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना हो। ये एक फिगर तो है, कोई फिगर है, लेकिन इसको आप पॉलीगन नहीं कहेंगे क्योंकि ये पॉलीगन कर्व लाइन से मिलके बना हुआ है, न कि स्ट्रेट लाइन से मिलके। तो सबसे पहला कंडीशन, जो भी है फिगर वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो। दूसरा सबसे जरूरी कंडीशन पॉलीगन होने के लिए कि फिगर क्लोज होना चाहिए। फिगर ही अगर क्लोज्ड नहीं होगा तो हम उसको, तो पहली बात हम इनवैलिड कर देंगे, मान्य ही नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये पॉलीगन होने के दो क्राइटेरिया को फॉलो करता है। पहला, ये फिगर कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। देखिए फिगर एकदम बंद है, ऐसा नहीं है। ये फिगर यहां से खुला हुआ है, इस फिगर को हम मानेंगे ही नहीं। तो पहले तो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, बंद, रास्ता अंदर जाने का नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो यही है। दूसरा, ये लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना है। ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी छोटा सा लाइन सेगमेंट है, ये भी छोटा सा लाइन सेगमेंट है, और ये भी छोटा सा लाइन सेगमेंट है। 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से मिलके ये बना है। 6 लाइन सेगमेंट से मिलके ये बना है। तो ये पॉलीगन है क्योंकि ये पॉलीगन होने के दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। पहला तो ये क्लोज्ड फिगर है, और दूसरा ये लाइन सेगमेंट्स से मिल करके ये बना है। इसमें 2 से ज़्यादा साइड्स भी हैं। अच्छा, ऐसा है कि 2 साइड का पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। इसको आप क्लोज कैसे करोगे? 2 साइड है, उसको क्लोज आप कैसे करोगे? आप क्लोज कर ही नहीं पाओगे अगर केवल 2 ही साइड है। क्लोज करने के लिए कम से कम 3 साइड्स की जरूरत पड़ेगी, 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। लाइन सेगमेंट को ही हम साइड्स कह रहे हैं। अब ये फिगर क्लोज हो गया, और ये फिगर आप जानते हैं कौन सा है? ट्रायंगल। यानी कि इस दुनिया का सबसे पहला पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल। पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम कितने साइड्स की जरूरत है? 3 साइड्स। पहला पॉलीगन दुनिया में कौन सा है? ट्रायंगल। क्योंकि 2 साइड से अगर आप बनाएंगे तो ठीक है, वो एक क्राइटेरिया को तो फॉलो कर दिया, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, लेकिन वो क्लोज नहीं हो पा रहा है। आपने अभी देखा, ये फिगर क्लोज हो ही नहीं पाएगा। कैसे क्लोज करेंगे? तीसरा साइड जब आएगा तभी ना क्लोज करेंगे, और जो पहला फिगर बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा। तो जो 3 साइड से मिलके बना हो उसको कहेंगे ट्रायंगल। जो 4 साइड्स से मिलके बना हो उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। जो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये सब क्वाड्रिलेटरल है, सब क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड से मिलके बना है। जो 5 साइड से मिलके बने होते हैं उसको कहते हैं पेंटागन। जो 6 साइड से मिलके बने होते हैं उसको कहते हैं हेक्सागन। हेक्सा का मतलब 6 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, शायद फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच है या कौन सी लैंग्वेज है ना? 2 का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3,
क्वाड का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगला होता है हेप्टा, फिर होता है ऑक्टा 8, फिर होता है नौना जिसको 9 बोलते हैं, फिर डेका, डेका जिसको 10 बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नाम पड़ता है। तो ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया था ना 6 लाइन सेगमेंट से, उसको हेक्सागन कहेंगे क्योंकि वो 6 लाइन सेगमेंट से मिलके बना था। ठीक है, तो अब आप समझ गए पॉलीगन किसको कहते हैं। पॉलीगन होने के लिए 2 क्राइटेरिया, पहला तो फिगर क्लोज होना चाहिए, दूसरा वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। कई बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि सर्कल क्या है, तो सर्कल एक क्लोज्ड फिगर तो जरूर है, ठीक है, ठीक है, ये क्लोज्ड तो जरूर है, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये कर्व लाइन से मिलके बना है, टेढ़े लाइन से मिलके बना है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन समझ गए। पॉली मतलब मैनी, और मैनी का मतलब 2 से ज़्यादा, और 2 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए क्योंकि पहला ही पॉलीगन हमारा ट्रायंगल है। तो पॉलीगन मतलब अ फिगर हैविंग मैनी साइड्स। चलिए, एक शब्द होता है रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन 2 ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई अलग अलग है, इसको कहेंगे नॉर्मल पॉलीगन। और इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों साइड्स की लंबाई बराबर है, इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। ये भी हेक्सागन है और ये भी हेक्सागन है, इसमें भी 6 साइड्स है, गिन लीजिए। लेकिन इसको कहेंगे रेगुलर हेक्सागन और इसको कहेंगे नॉर्मल हेक्सागन। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर है और इसकी सारी साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि 3 डायमेंशनल शेप में फेस, एज एंड वर्टेक्स किसको कहते हैं। फेस, एज और वर्टेक्स किसको कहते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपका पेंसिल बॉक्स। ठीक है, ये एक पेंसिल बॉक्स है जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। ध्यान से देखिएगा, फेस मतलब होता है चेहरा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वही फेस है। ये एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी फेस है। अगर इसको ऐसे घुमा दे तो ये भी फेस है, अगर इसको ऐसे घुमा दे तो ये भी फेस है, ये भी फेस है, ऐसे घुमा दे तो ये भी फेस है चेहरा, और ऐसे घुमा दे तो ये भी फेस है चेहरा। तो इस पेंसिल बॉक्स में कितने चेहरे हैं। ये पेंसिल बॉक्स क्यूबॉइडल शेप का है,
इसमें कितने चेहरे हैं? 6। एक ये चेहरा, एक नीचे वाला, जैसा ऊपर वाला चेहरा है वैसा ही नीचे वाला चेहरा है, ठीक। 2 चेहरे ये हो गए। एक ये सामने वाला आपके चेहरा और एक ये इसके पीछे वाले चेहरा, ये दोनों एक जैसे हैं, 4 हो गए। एक ये बगल वाला चेहरा और एक ये बगल वाला चेहरा, फ्लैट सरफेस, उसी को चेहरा यानी फेस बोल रहे हैं। तो टोटल 6 फेस हो गए। तो चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, 6 फेसेस होंगे। कभी रूबिक्स क्यूब आप जानते ही हैं, जिसमें कई सारे उसके वो खिलौना एक होता है, इसे घुमा घुमा के कलर मिलाते हैं, उसको रूबिक्स क्यूब कहते हैं। वो क्यूब शेप का है, वो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्यूब शेप का है। उसके देखिए 6 फेस गिन लीजिएगा, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, साइड एंड साइड, टोटल 6 फेस हैं। तो अब फेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो प्लेन सरफेस होता है उसी को फेस कहते हैं, ठीक है। जितने प्लेन सरफेस आपको दिख रहे हैं वही फेस है। एज क्या है? तो ध्यान से देखिए, एज का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। एक फेस ये है फ्रंट वाला और एक फेस ये है टॉप वाला। ये फेस ऐसे आ करके यहाँ पे ख़त्म हो गया है और ये फेस ऐसे आ करके यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये दोनों फेस यहाँ पर आके मिले हैं। यहाँ ध्यान से देखो, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, कोना बन रहा है, किनारा, इसी को कहते हैं एज, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? एज। तो इसमें कितने किनारे हैं? आपके पेंसिल बॉक्स में कितने किनारे हैं? गिनिए, चलिए गिना जाए। एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, 4 किनारे ऊपर हो गए। अब इसको पलटिए, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, इधर भी 4 हो गए, टोटल हो गए 8। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे पलटिए, ये वाला फेस यहाँ आके और ये वाला फेस यहाँ आके मिल रहा है, यहाँ भी किनारा बन रहा है। एक किनारा ये, एक किनारा ये, पलटिए, एक किनारा ये, एक किनारा ये, टोटल 12 एजेस बन रहे हैं। 12 एज, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको किताब से ही के माध्यम से ही समझाता हूँ। ये किताब देखिए, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, उसमें 12 एज होते हैं। बाकी देखिए, जैसा भी फिगर आपके सामने आए, फ्लैट सरफेस जहाँ आके मिल रहा है वहाँ पे किनारा बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो वही एज है। ये फेस और ये फेस यहाँ आके मिल रहा है, ये एक किनारा। ध्यान से देखिए, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, 4 किनारे ऊपर नीचे, एक किनारा ये तो हम गिन चुके हैं। अब ये वाला किनारा, एक किनारा एक किनारा एक किनारा ये और एक किनारा ये वाला हम पहले ले चुके हैं। तो 4 इधर, 4 किनारे ये, 8 हो गए। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे सामने एक, यहाँ देखिए, यहाँ भी तो किनारा बन रहा है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये और एक किनारा। ये देखो लाइन सेगमेंट दिख रहा है ना, ये देखो, ये जहाँ से मुड़ा हुआ है वहाँ लाइन सेगमेंट दिख रहा है ना, तो वो किनारा है। तो 12 एज है, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, उसमें 12 एज होते हैं, 12 एजेस, ठीक है। अलग अलग फिगर में एजेस की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, वर्टिसेस किसको कहते हैं? तो वर्टेक्स मतलब कोना, कोना मतलब एक पॉइंट। एज का मतलब तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, कोना का मतलब होता है एक पॉइंट। यही है। इसमें कोने कितने हैं गिना जाए। एक कोना ये कोना बन रहा है, एक कोना ये,
ये देखिए कोना बन रहा है ना, पॉइंट, एक कोना ये, एक कोना ये, 4 इधर हो गए, पलटिए, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, टोटल 8 कोना। और कोई कोना इसमें नहीं है, 8 कोना है। इस कमरे को ही आप देख लीजिए, ये कमरा क्यूबॉइड शेप का है, एक कोना वो, एक कोना वो, एक कोना वो, एक कोना वो, कोना बन रहा है भाई, ऐसे आके कोना, एक कोना वो, एक वो, एक वो, एक वो, 4 उधर 4 इधर, टोटल 8 कोने बन रहे हैं। ठीक है। तो एजेस जहां पे आके मिलते हैं वहां वर्टेक्स बनता है, कोना। ठीक है। तो अब आप शायद फेस, एज और वर्टेक्स का मतलब समझ रहे होंगे। एक काम करते हैं, एक फिगर है, ये पिरामिड, इस पिरामिड को पहले मैं बना लेता हूं। चलिए, ये जो मैं शेप बना रहा हूं इसको पिरामिड बोला जाता है। इजिप्ट में जो पिरामिड होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें फेसेस कितने हैं। एक फेस ये, एक ये, एक इसके पीछे जो दिख नहीं रहा है, और एक इसके पीछे इधर जो दिख नहीं रहा है। 4 फेस ये हो गए, और 5वां फेस नीचे जिसके सहारे ये रखा हुआ है। 1 2 3 4 फेस ये हो गए, और एक फेस नीचे, टोटल फेस हो गए पिरामिड में 5। एज कितने हैं? किनारा। तो ये फेस और ये फेस आके यहां मिल रहा है, ये लाइन बन रही है। किसी फिगर को हम कॉपी पे लाइन सेगमेंट की सहायता से ही दिखा पाते हैं, वही एज है। कितने एज बन रहे हैं जरा देखिए, 1 2 3, और एक पीछे उधर, इसके उधर भी तो एक फेस है। इसके पीछे वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो इधर से देखेंगे, उसका एक किनारा उधर भी तो है पीछे। तो 4 किनारे उधर, 5वां किनारा, 6वां किनारा, और एक किनारा उसके पीछे, ये वाला इधर यहां पे जो होगा, जो यहां पे होगा, और एक किनारा इसके पीछे वाला, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एज हो गए 8। अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वर्टेक्स देखा जाए कितने हैं, कोने, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, और एक कोना यहाँ पे जो इसके पीछे बनेगा, 4, और एक कोना यहाँ बन रहा है 5। टोटल हो गए 5 कोने। तो 5 फेस, 8 एज, और वर्टेक्स यानी कोना 5। आपका चैप्टर हो गया खत्म। लेकिन एक चीज और, कभी भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस गोल हो, जैसे बर्थडे में वो कोन वाली टोपी पहनते हैं ना, तो कोन वाला टोपी ऐसे कर्व होता है, उसको आप फेस मत बोलिएगा, ठीक है? उसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। फेस होने के लिए सिर्फ प्लेन सरफेस का होना जरूरी है।